जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास है हमारी वो मॉडर्न हिस्ट्री की जो मैराथन क्लास हमने कल शुरू की थी उसी का सेकंड पार्ट है। और साथियों, इस क्लास में हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपके पार्ट 1 मैराथन के पार्ट 1 से शेष रह गए थे। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, यूपी पुलिस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेष रह गए आज के वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो साथियों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था। यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था उसका नाम पूछा है। तो साथियों, वो था द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन ये समाचार पत्र है जो महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में प्रकाशित कराया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के अकॉर्डिंग अहिंसा का अर्थ क्या है। तो साथियों, गांधी जी का मानना है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा क्या है उनके लिए? सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे ये बताना है। तो साथियों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। वो वर्ष बताना है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो साथियों, वो स्टेशन है पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया था वो कौन से नगर के बाहर है। वो नगर पूछा जहां ये है। तो साथियों, अहमदाबाद के बाहर है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताने। तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया कौन सा था। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बताना है महात्मा गांधी जी का जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो साथियों, वो आंदोलन है चंपारण। ठीक है, चंपारण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। ऐसा कौन सा कारागार है जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया। तो साथियों, वो कारागार है यरवदा का कारागार। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया।
ऐसा किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर? वो कौन व्यक्ति था ये बताना है। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वो व्यक्ति बताना है जिसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो वो व्यक्ति हैं माउंटबेटन। कौन है? माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? यानी कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जहां सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का उपयोग किया? ठीक है, तो साथियों वो आंदोलन है अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद की हड़ताल, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो साथियों वो दिया था वाराणसी में। ठीक है, यूपी के वाराणसी में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई ये बताना है साथियों। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लेना। सबसे पहले इनमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इन घटनाओं के बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन तब करेंगे। तो घटनाओं का काल इस प्रकार है, खेड़ा सत्याग्रह ये वर्ष 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन साथियों 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो रहा है? सबसे पहले ये वाला हो रहा है। ठीक है, चंपारण वाला। तो यही हमारा ऑप्शन डी वहाँ आंसर था। तो आप साथियों यहाँ जो प्रमुख आंदोलन हैं उनके वर्ष याद कर सकते हैं इस स्लाइड से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? यानी कि जब नील जो विदेशी थे वो नील के लिए भारतीय किसानों का शोषण कर रहे थे, तो वो कौन सा व्यक्ति है जिसने गांधी जी का ध्यान इन किसानों की ओर आकर्षित किया था? तो वो व्यक्ति हैं साथियों राजकुमार शुक्ल। कौन है? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी का ध्यान नील वाले किसानों पर आकर्षित कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो साथियों 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3 का मतलब था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। उस समय ये तिनकठिया प्रथा का आशय था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था ये एक आंदोलन, ये बताना है। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों से किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था एका आंदोलन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध का एका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में जो परिवर्तन था वही उसका उद्देश्य था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी स्वामी सहजानंद ने पहले सत्र की अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय किसान सभा के। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। स्वामी सहजानंद की पत्रिका का नाम बताना है हमने कि उन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया। तो साथियों वो पत्रिका है हुंकार। स्वामी सहजानंद की पत्रिका हुंकार। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? तो साथियों वो नेता हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रथम किसान सभा में भाग लिया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो साथियों वो हैं वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था ये बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? यानी कि भूदान आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से साथियों भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो साथियों भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या है? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1929 में, वो बताना है कि कौन थे। तो वो थे साथियों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यानी कि जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था वो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था? तो साथियों ये है साम्यवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था कानपुर षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो साथियों बताना यह है कि रॉलेट एक्ट के कारण क्यों रोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए ही जेल भेज देते, इसीलिए व्यक्तियों में रोष उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया ये बताना है। तो साथियों राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लग जाए, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाएं, इसके लिए ही रॉलेट एक्ट लाया गया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? वो वर्ष बताना है जब रॉलेट एक्ट आया था साथियों। तो ये आया था 1919 में, 1919 में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था तब चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने ये सलाह दी थी कि भाई लगान मत दो? ठीक है, ये बताना है। तो ये थे साथियों स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। यानी कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 का जो था उसे सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है ये बताना है। तो साथियों उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? यानी कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे तुरंत पहले ही घटी थी? तो साथियों वो घटना है रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से वर्ष में हुआ था ये बताना है इसमें। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कौन से शहर में हुआ था? तो ये साथियों अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जो जनरल डायर है उसका नाम कौन सी घटना से जुड़ा हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जनरल डायर का नाम। ठीक है साथियों,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? जलियांवाले बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो साथियों, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में, दो व्यक्तियों को, किचलू और सत्यपाल को बंदी बना लिया था, इसीलिए लोग वहां पर जमा हुए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसे त्याग दिया था। कौन सा विरोध था ये? तो ये था साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसी के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो साथियों, इसका सही आंसर है शंकरन नायर। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था इस कार्यकारिणी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। काल कोठरी की घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद। तो साथियों, हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नियुक्त किया गया था ताकि ये बता सके कि वहाँ कितने लोगों की जनहानि हुई है, अच्छे से उसका सर्वे कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला? जो ओ डायर था जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार, उसे किसने मार डाला ये बताना है साथियों। तो ओ डायर को मारा था उधम सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ये किसे सौंपा गया था जांच समिति की रिपोर्ट लिखने का काम? तो ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, जब भारत में कौन वायसराय था? तो साथियों, चेम्सफोर्ड था उस समय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो साथियों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो वो महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो साथियों, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? ठीक है, किसने भर्त्सना की? महात्मा गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की। तो वो व्यक्ति हैं साथियों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने भर्त्सना की थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऐसा कौन सा भारतीय नेता है जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो साथियों, वो है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो साथियों, 1920 में पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो साथियों, ये दिया था असहयोग आंदोलन के समय, एक वर्ष में स्वराज। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी? महात्मा गांधी जी ने साथियों एक उपाधि उनको मिली थी केसर ए हिंद की। कौन सी? केसर ए हिंद की। ये उपाधि असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान
अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये बताना है। तो साथ चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो साथियों वो छपरा क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? छपरा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि कौन सी थी? कौन सी तारीख को हुआ था चौरी चौरा कांड, ये बताना है। तो साथियों ये हुआ था 4 फरवरी 1922। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा की घटना किस जनपद में हुई? ठीक है, तो साथियों चौरी चौरा की जो घटना है वो गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो घटना भी चौरी चौरा कांड है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? जो असहयोग आंदोलन है 1920 में शुरू हुआ था, ये समाप्त कब हुआ था? तो साथियों 2 वर्षों तक चलता रहा था, 1922 में ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है साथियों, जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था तब उस व्यक्ति ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो वो व्यक्ति है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बात कही थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी परीक्षाओं को ही छोड़ दिया था? तो साथियों वो व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे दिया था, वो व्यक्ति हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? कौन से आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ? तो साथियों वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो साथियों चित्तरंजन दास अभी हमने देखा है, और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था स्वराज पार्टी का गठन? तो 1923 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? तो साथियों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में आया था साथियों साइमन कमीशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो जो साइमन कमीशन साथियों प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि? भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया ये बताना है इसमें। तो साथियों इसलिए किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। ठीक है, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो इनको विश्वास नहीं था कि ये हमारे लिए कोई भी अच्छा काम करेगा, कोई भी अच्छा प्रशासनिक सुधार करेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? एक सदस्य साइमन कमीशन का ऐसा था जो उदारवादी था, तो वो कौन था? वो था साथियों सर जॉन साइमन।
ठीक है, इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन था। ये उदारवादी दल का नेता था। हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। साथियों, लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठी चार्ज हुआ था, लाला लाजपत राय उस लाठी चार्ज में घायल हुए थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्राप्त है साथियों? किसे दी गई है ये उपाधि? तो लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? जो साइमन कमीशन आया था उसके जवाब देने में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी वो किसने तैयार की थी? तो साथियों, मोतीलाल नेहरू ने वो रिपोर्ट तैयार की थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय फॉर्मूला या 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया था साथियों? ये बताना है। तो वो अधिवेशन था 1929 का अधिवेशन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? ये पूछा गया आपसे। तो 1929 में साथियों, 1929 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? ये पूछा गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा का जो लक्ष्य है वो कौन से अधिवेशन में बताया? ठीक है साथियों, तो ये अधिवेशन था 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? कौन से दिन को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो साथियों, वो दिन है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था? 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था, ये पूछा गया है। तो साथियों, वो व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है। तो साथियों, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ, ये बताना है। तो साथियों, दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो साथियों, जो दांडी यात्रा है वो साबरमती से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था, ये पूछा गया है। तो साथियों, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है उसका क्या उद्देश्य था? तो साथियों, नमक कानून जो बना था ना, नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना, सरकारी एकाधिकार वाला जो कानून था उसे निरस्त कराना, ये था गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? गांधी जी के नमक आंदोलन में किसने भाग लिया, इनमें से बताना है। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त ये सभी। तो साथियों इन सब लोगों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? साथियों ये बताना है। तो नमक सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 में, वो कहाँ से शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, ये बताना है। तो साथियों दांडी से शुरू किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था, वो कारण बताना है इसमें। तो साथियों नमक कानून को तोड़ने के लिए, अभी भी हमने देखा, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन है यहाँ, आपके पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाता है, तब अगले चैप्टर पे, तब साथियों अगला चैप्टर शुरू किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली? जो दांडी यात्रा है वो कितने दिन तक चली? तो साथियों 24 डेज, 24 दिन तक चली थी ये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य विनोबा भावे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ये कब गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे पहली बार? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पे ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल को किसने संगठित किया, ये बताना है साथियों। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो इसका काम था अंग्रेजों को निकालने के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, प्रमुख नेता कौन थे लाल कुर्ती आंदोलन के? तो साथियों खान अब्दुल गफ्फार खां ये लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे और इधर जो आंदोलनकारी थे, उन पर गोलियां चलाने से सैनिकों ने मना कर दिया था। ऐसा कब हुआ था? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब असफल हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब गांधी जी ने किस काम को अधिक महत्व दिया? तो वो है रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? वो वर्ष बताना है जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो साथियों 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थ कौन बना था? बिचौलिया। तो साथियों तेज बहादुर सप्रू जी उसमें मध्यस्थ का काम किए थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी तथा इरविन को किसने दो महात्मा कहा है? दोनों को महात्मा किसने बताया है? तो साथियों वो है सरोजनी नायडू, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गांधी और इरविन दोनों को महात्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते में किसका स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? किसे स्थगित करवाना चाहते थे इस समझौते के तहत? ये तो साथियों वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया? यानी कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन था उसका सभापति कौन था, ये बताना है। तो साथियों वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन के सभापति थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय नेता ने लंदन में सर्वप्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन से भारतीय नेता हैं जिन्होंने लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था? तो साथियों वो हैं मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? यानी कि लंदन के अंदर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें से प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ये डेट बतानी है। तो साथियों 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से केवल दूसरे वाले में ही महात्मा गांधी पहुंचे थे, पहले में और तीसरे में नहीं गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पहले, दूसरे, तीसरे सारे गोलमेज सम्मेलन में कौन पहुंचा था? तो अंबेडकर साहब पहुंचे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित थे? तो साथियों केवल द्वितीय, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लेने जा रहे थे तो मुंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे? उसका नाम था साथियों SS राजपूताना। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ आपके लिए। तो वो अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने पहले आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया साथियों, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय उन्होंने पहला आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट संबंधित था? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो साथियों पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था? पूना समझौते का उद्देश्य क्या था पूना पैक्ट का? तो साथियों दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ये पूना पैक्ट का उद्देश्य था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है? तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच ही हुआ था साथियों पूना पैक्ट, पूना समझौता। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ याद रखना साथियों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ बना था उसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ, अगर अखिल भारतीय हरिजन संघ आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी स्थापना किसने की, तो साथियों वो है महात्मा गांधी। दोनों में अंतर है, दोनों हरिजन संघों में अंतर है। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ पूछा जा रहा है तो महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था? हरिजन सेवक संघ का पहला नाम क्या था? तो साथियों इसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं? किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं उठाते?
दलितों के बारे में बोला था ये, और ये बोला था अम्बेडकर साहब ने। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? तो साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पटना के अंदर पहली बैठक थी वो हुई थी 1934 में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? तो साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? बताना है साथियों, कौन से प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था नेशनल कांग्रेस को 1937 के विधानसभा चुनावों में? तो वो है साथियों पंजाब। ठीक है, पंजाब में नहीं मिला था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया? जब सरकारें गठित की गई तो किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 का अधिनियम। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कहाँ बहुमत मिला, उन प्रांतों की संख्या बतानी है। ठीक है साथियों, तो वो है 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कौन से सन में मनाया था, ये बताना है। तो साथियों, 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, ये बताना है। तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता बतानी है किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? दूसरी बार अध्यक्ष कब चुने गए सुभाष चंद्र बोस, ये है हमारा क्वेश्चन। तो साथियों, ये है त्रिपुरी अधिवेशन। कब? त्रिपुरी अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो 1939 में, पहले 38 फिर 39 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? किसको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो साथियों, इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से, उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? तो साथियों, वो है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ? जो भारतीय संघ में यानी कि जो रजवाड़े हैं जितने भी, उनका विलय कब हुआ? तो साथियों, ये विलय हुआ था 1947 में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जो राज्य पूरे मिलाए थे, राज्यों को जब विलय किया था तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो साथियों, सरदार पटेल जी का काम था ये। उन्होंने सारे छोटे छोटे रजवाड़ों को मिला लिया था भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में मिला था साथियों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाहती थी? पता है कि हमें आप पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दो, उसके बाद हम ब्रिटेन का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान, यहाँ याद रखना, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी कि भारत के मुसलमानों को पृथक राज्य दो, और वो भी कौन सा नाम दिया उस राज्य का? पाकिस्तान। तो इसका सबसे पहले जिक्र किस व्यक्ति ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, चौधरी रहमत अली और उनके कुछ मित्र थे। तो चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान का उल्लेख किया था, प्रयोग किया था इस शब्द को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? सबसे पहले भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, वो व्यक्ति है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के लिए अलग राज्य के लिए जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया, ये पूछा गया है। तो साथियों, वो व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कह दिया मोहम्मद अली जिन्ना को? वो कौन है? तो साथियों, वो हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद कर लेना, बड़ा अलग सा वक्तव्य है सरोजनी नायडू जी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? इस कथन की बात कर रहे हैं साथियों कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मोहम्मद इकबाल द्वारा कही गई है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? वह वर्ष बताना है साथियों जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1940। यह 1940 में पारित किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? यानी कि भारत के विभाजन की जो मांग की थी मुस्लिम लीग ने, वो कौन से अधिवेशन में की थी? तो साथियों, ये की थी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था, ये बताना है। तो साथियों, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की, ये बताना है। तो साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय, जो सर्वोदय शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया, ये बताना है। तो 1942 में आया था साथियों क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को? तो साथियों, वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था
उस समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, ये बताना है। तो साथियों लॉर्ड बेवेल उस समय भारत का प्रधान सेनापति था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? हमें वो दिन बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो साथियों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? यानी कि जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था तो वो कहाँ से प्रारंभ किया था, ये बताना है साथियों। तो ये बम्बई से किया था, ठीक है, अगस्त 1942 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो साथियों करो या मरो का नारा तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? इनमें से जो ऑप्शन है, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनमें से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, ये बताना है। तो साथियों वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था ये समर्थन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो साथियों अबुल कलाम आज़ाद ये लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया, ये बताना है साथियों। तो उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? इनमें से बताना है, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और सुचिता कृपलानी, इनमें से रेडियो पर रेगुलर कार्यक्रम कौन प्रसारित करता था? तो साथियों राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम है, ये बताना है। उस अंग्रेजी पत्रकार का नाम बताना है जो महात्मा गांधी जी के साथ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उसका नाम है लुई फिशर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया, कौन सी जेल में भेजा गया, ये बताना साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो साथियों बांकीपुर जेल में भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद, ये बताना है साथियों। तो इनको आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में ही जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। तो यहाँ भी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो साथियों जयप्रकाश नारायण जी ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो साथियों वो जिला है बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ई हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? जब 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने, तब कौन से दल की स्थापना की? तो वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? कौन से देश में उनके नाम से पहले नेताजी शब्द जोड़ा गया था? तो साथियों वो देश है जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की? कब की थी ये घोषणा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की सुभाष चंद्र बोस ने? ये बताना है साथियों। तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? नेताजी को देश नायक किसने कहा था, ये बताना है। तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेताजी को देश नायक कहा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को कौन सा नया नाम दिया? निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नाम दिया था? तो साथियों स्वराज द्वीप कहते थे ये निकोबार से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर कौन सा मुकदमा चला गया, कहाँ चलाया गया? तो साथियों लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? तो साथियों पैथिक लॉरेंस ने की थी ये अध्यक्षता कैबिनेट मिशन की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो साथियों लॉरेंस था, क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, जॉन साइमन नहीं था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? ठीक है, हमारी जो भारतीय संविधान सभा थी उसका गठन किसने किया था, किसके तहत किया गया था? तो साथियों कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही उसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था साथियों, ये बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, ये बताना है। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जब अंतरिम सरकार बनी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो साथियों खाद्य एवं कृषि ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कब हुआ था, ये बताना है। तो साथियों सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बताना है साथियों। ठीक है, तो लियाकत अली।
कौन? लियाकत अली वित्त मंत्री थे उस समय अंतरिम सरकार में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसके पास था, किसको सौंपा गया? ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ठीक है। किसको सौंपा गया था श्रम मंत्रालय? तो साथियों जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जो नाम दिए जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, भीमराव अंबेडकर, इनमें से अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो साथियों अंबेडकर साहब अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई का मतलब है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की? कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की थी? ये तिथि आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 16 अगस्त 1946 थी वो तिथि, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी साथियों? तो माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? जो भारतीय स्वाधीनता विधेयक था उसे राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ली थी? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उससे एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो साथियों संविधान सभा ने, ठीक है। किसने? संविधान सभा ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों माउंटबेटन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये स्वतंत्र भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें साथियों तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय बताना है साथियों। तो भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री, कानून मंत्री। तो साथियों वो थे अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जिस समय अंग्रेजों ने भारत के हाथ में सत्ता सौंपी 1947 में, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो साथियों JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था। भारतीय स्वतंत्रता जब हुई तब अंग्रेजों का महाराज कौन था? अंग्रेजों का राजा था। तो साथियों जॉर्ज षष्ठम उस समय अंग्रेजों का राजा था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री को MCQs के माध्यम से पूरा कवर कर लिया है। साथियों हमने पुर्तगाली उपनिवेश से, यानी कि जब वास्को डी गामा आया था 1498 से शुरू किया है और स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन को कंप्लीट कर लिया है। साथियों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।